भारत पाक युद्ध का शेयर बाजार पर असर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर निवेशक को जानना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का भारतीय शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आपके मन में भी उठता होगा। क्या होगा अगर दोबारा ऐसी स्थिति पैदा हो? क्या हमारे निवेश सुरक्षित रहेंगे? क्या शेयर बाजार में भारी गिरावट आएगी? अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शेयर बाजार बहुत हद तक भावनाओं से संचालित होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां निवेशक अपनी मेहनत की कमाई को निवेश करते हैं और इसलिए यहां की हर हलचल का सीधा असर उनके मनोबल पर पड़ता है। और युद्ध जैसी स्थिति में पहली प्रतिक्रिया होती है डर। यह डर केवल निवेशकों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आम जनता भी इससे प्रभावित होती है। युद्ध की खबर सुनते ही निवेशकों के मन में अनिश्चितता का माहौल छा जाता है। वे सोचने लगते हैं कि अब उनके निवेश का क्या होगा और क्या उन्हें अपने पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, बाजार किस तरफ जाएगा। इस अनिश्चितता के कारण वे जल्दबाजी में निर्णय लेने लगते हैं और इसी डर के कारण निवेशक अपने शेयर बेचने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अभी नहीं बेचा तो शायद बाद में उन्हें और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। वे सोचते हैं कि अगर स्थिति और बिगड़ी तो उन्हें और भी नुकसान होगा। इस डर और अनिश्चितता के माहौल में बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हो जाता है। इस बेतहाशा बिकवाली के कारण शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आ जाती है। निवेशक अपने शेयरों को बेचने के लिए उतावले हो जाते हैं, जिससे बाजार में और भी गिरावट आती है। बाजार लाल निशान पर आ जाता है और कई बार तो लोअर सर्किट भी लग जाता है। यह स्थिति निवेशकों के लिए और भी चिंताजनक हो जाती है। यह गिरावट कुछ दिनों तक जारी रह सकती है, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। निवेशक तब तक इंतजार करते हैं जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि स्थिति अब स्थिर हो गई है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। इतिहास गवाह है कि शेयर बाजार में गिरावट हमेशा के लिए नहीं रहती। हर गिरावट के बाद बाजार ने खुद को संभाला है और नई ऊंचाइयों को छुआ है। जैसे ही स्थिति सामान्य होने लगती है, निवेशकों का भरोसा वापस आता है और बाजार में फिर से तेजी देखने को मिलती है। यह एक चक्र है जो समय समय पर दोहराता रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम शांत रहें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। धैर्य और समझदारी से निवेश करें और बाजार की मौजूदा स्थिति को समझें। दोस्तों, युद्ध जैसी स्थिति न सिर्फ आम निवेशक को प्रभावित करती है, बल्कि यह पूरे वित्तीय बाजार को हिलाकर रख देती है। बड़े बड़े संस्थागत निवेशक जो आमतौर पर स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ की तलाश में रहते हैं, वे भी बेचैन हो जाते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम FII कहते हैं और जो भारतीय बाजार में करोड़ों डॉलर का निवेश करते हैं, वे भी इस अनिश्चितता के माहौल में अपने निवेश को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं। वे अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर शेयर बेचते हैं, जिससे बाजार पर और दबाव बनता है। ऐसे में वे बड़े पैमाने पर शेयर बेचते हैं, जिससे बाजार पर और दबाव बनता है। यह दबाव बाजार में और अधिक अस्थिरता लाता है। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII भी युद्ध की स्थिति में सतर्क हो जाते हैं और अपना निवेश कम कर देते हैं। वे भी अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाते हैं। कुल मिलाकर युद्ध का माहौल निवेशकों के विश्वास को कमजोर करता है। निवेशक नए निवेश से बचते हैं और पुराने निवेश को निकालने की कोशिश करते हैं। वे नए निवेश से बचते हैं और पुराने निवेश को निकालने की कोशिश करते हैं। इससे बाजार में नकारात्मकता का माहौल बनता है और शेयरों की मांग घट जाती है। इससे बाजार में नकारात्मकता का माहौल बनता है और शेयरों की मांग घट जाती है। यह स्थिति बाजार को और अधिक कमजोर बनाती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर संकट के बाद एक नया अवसर आता है। यह समय धैर्य और सूझबूझ से काम लेने का होता है। जो निवेशक धैर्य रखते हैं और सही समय पर सही फैसला लेते हैं, वे इस गिरावट का फायदा उठाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह समय सही रणनीति बनाने का होता है। वे इस गिरावट का फायदा उठाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए घबराइए नहीं, सूझबूझ से काम लीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिए। इसलिए घबराइए नहीं, सूझबूझ से काम लीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिए।
सही मार्गदर्शन और धैर्य से आप इस संकट को अवसर में बदल सकते हैं। दोस्तों, युद्ध का असर सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर हमारी मुद्रा पर भी पड़ता है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो विदेशी निवेशक चिंतित हो जाते हैं। वे भारत को एक जोखिम भरा बाजार मानने लगते हैं और अपने निवेश को डॉलर में बदलकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने लगते हैं। इससे डॉलर की मांग भी आंच जाती है और रुपये की कीमत गिरने लगती है। रुपये के कमजोर होने का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आयात महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे रुपये को गिरने से रोका जा सके। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी याद रखना होगा कि रुपये की कीमत कई और कारणों पर भी निर्भर करती है, जैसे कि वैश्विक आर्थिक स्थिति, कच्चे तेल की कीमतें आदि। इसलिए सिर्फ युद्ध के कारण ही रुपये में गिरावट नहीं आती, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है। चैप्टर 4, कुछ सेक्टर्स पर विशेष प्रभाव। दोस्तों, युद्ध का असर हर क्षेत्र पर एक जैसा नहीं होता। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो युद्ध से बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों को फायदा भी हो सकता है। जैसे कि रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध के समय में सरकार रक्षा बजट बढ़ा देती है और हथियारों की खरीदारी बढ़ जाती है। इसी तरह ऊर्जा और तेल क्षेत्र पर भी युद्ध का असर पड़ता है। तेल की कीमतें भी आ सकती हैं, जिससे तेल कंपनियों के मुनाफे में इजाफा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र पर युद्ध का नकारात्मक असर पड़ता है। आर्थिक अनिश्चितता के कारण लोन की मांग घट जाती है और बैंकों का मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि युद्ध का असर अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग तरह से पड़ता है। उन्हें अपने निवेश का फैसला लेते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर 5, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी। दोस्तों, जब भी दुनिया में कोई बड़ी उथल पुथल होती है, जैसे कि युद्ध, महामारी या आर्थिक मंदी, तो लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में जुट जाते हैं। और ऐसे समय में सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। भारत में तो सोने को न सिर्फ एक निवेश के तौर पर, बल्कि एक परंपरा के तौर पर भी देखा जाता है। इसलिए जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो लोग सोने की खरीदारी करने लगते हैं। इस बढ़ी हुई मांग के कारण सोने की कीमतों में तेजी आ जाती है। निवेशक सोने में निवेश के लिए गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों का भी सहारा लेते हैं। सोना एक ऐसा निवेश है जो मुद्रास्फीति के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए युद्ध के समय में सोना आपके पोर्टफोलियो में एक सुरक्षित निवेश साबित हो सकता है। चैप्टर 6, दीर्घकालिक प्रभाव। दोस्तों, युद्ध का असर कुछ दिनों या हफ्तों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था पर बना रहता है। युद्ध के बाद की स्थिति में देश को पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो इससे देश का विकास रुक सकता है, आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं और निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है। सरकार को रक्षा बजट बढ़ाना पड़ता है, जिससे दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कम हो जाता है। यह स्थिति देश के समग्र विकास को प्रभावित करती है। युद्ध के कारण व्यापार और उद्योग भी प्रभावित होते हैं। उत्पादन में कमी आती है और कई बार तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। स्कूल और कॉलेज बंद हो सकते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं, जिससे देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। सड़कें, पुल और अन्य निर्माण कार्य रुक जाते हैं। युद्ध के कारण व्यापार और उद्योग भी प्रभावित होते हैं। उत्पादन में कमी आती है और कई बार तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ती है और लोगों की आजीविका पर संकट आता है। कई बार तो युद्ध के कारण देश की छवि को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे विदेशी निवेश आने में कमी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। विदेशी निवेशक देश में निवेश करने से कतराते हैं, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। यह स्थिति देश की आर्थिक स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हमें निराश नहीं होना चाहिए। भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है और हमने पहले भी
कई चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक किया है। हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखना चाहिए। भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है और हमने पहले भी कई चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक किया है। हमें सरकार और नीति निर्माताओं पर भरोसा रखना चाहिए और यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर वापस आ सके। और हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के विकास में अपना योगदान देना जारी रखना चाहिए। हमें एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। हमें सरकार और नीति निर्माताओं पर भरोसा रखना चाहिए और यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर वापस आ सके। और यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर वापस आ सके। हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखना चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर वापस आ सके। और हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के विकास में अपना योगदान देना जारी रखना चाहिए। और हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के विकास में अपना योगदान देना जारी रखना चाहिए। हमें एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। देश के विकास में अपना योगदान देना जारी रखना चाहिए। हमें एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। आउटरो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, भारत और पाकिस्तान युद्ध का शेयर बाजार पर प्रभाव। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अब आप समझ गए होंगे कि युद्ध जैसी स्थिति में बाजार किस तरह प्रतिक्रिया करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए कि क्या आप ऐसे और वित्तीय विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।